हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो इसरो को तो बारे में जानते ही होंगे आप। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है जो स्पेस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है और सैटेलाइटों को लॉन्च करती है। और अगर हम इंटरनेशनल कंपैरिजन करें इसका इसरो का, तो इसरो जो है दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले कम कीमत में सैटेलाइट को लॉन्च करती है और इसका सक्सेस रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि नॉर्मल से तो ज़्यादा ही है। और जो सैटेलाइट को जो लॉन्च करने के जो रॉकेट है भारत में अभी फ़िलहाल 2 है। आप इसको रॉकेट बोल लो, स्पेसशिप बोल लो या स्पेस क्राफ्ट बोल लो। इनका नाम है PSLV और GSLV। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और जो GSLV है वो है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जहाँ पर जो PSLV है वो मीडियम पेलोड के जो सैटेलाइट होते हैं उसको लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ता है, तो वहीं जो GSLV है वो वहाँ पर जो पृथ्वी का जो आउटर स्पेस है वहाँ पर छोड़ता है, जहाँ पर बड़े बड़े सैटेलाइट को छोड़ा जाता है और बहुत ही वाइड एरिया को कवर किया जाता है उन सैटेलाइट के ज़रिए। और इसकी एक ख़ास बात और है, ये जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है ना, जो एक्सिस पर घूमती है, उसकी स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाता है, यानी कि एक ही जगह पर ये अपना जो है खड़ा रह सकता है और वहीं पर ही कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन कर सकता है, नेविगेशन कर सकता है। लेकिन भारत के पास एक ऐसा स्पेसशिप या रॉकेट नहीं था जो जो छोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं उसको लॉन्च किया जा सके। अभी देखा जाए तो जो GSLV है और PSLV है, ये स्मॉल सैटेलाइट के लिए तो नहीं है, ये मीडियम से लेकर हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बने हैं, लेकिन स्मॉल के लिए नहीं बने हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल भारत ने अपना SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को टेस्ट किया है, लेकिन हालांकि देखा जाए तो ये टेस्ट फेल ही हो गया, डेटा लॉस हो गया और जो यूजेबल नहीं हुए, जो इसके साथ 2 सैटेलाइट गए थे। लेकिन फिर भी फ़िलहाल जो शुरुआत है स्मॉल सैटेलाइट की वो हो चुकी है भारत में, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, SSLV क्या है और ये आगे चलकर किस तरह से जो है इसरो को फ़ायदा पहुंचाएगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो SSLV ये एक ऐसा रॉकेट है जिसका इंतज़ार हम कई सालों से कर रहे थे और अभी SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेस्ट हो चुका है और इसने अपनी पहली फ़्लाइट पकड़ ली है। और भारत के जो रॉकेट के फ्लीट है उसमें एक नया एडिशन है जिसका नाम है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हालांकि देखा जाए तो पिछले 3 सालों में इसके लॉन्च को बार बार डिले होता रहा है, कभी कोरोना की वजह से तो कभी खुद इसरो रिसर्च के लिए इसको लॉन्च पोस्टपोन करता रहा था। तो संडे के दिन इस रॉकेट ने अपनी पहली फ़्लाइट ली और ये अपने साथ 2 सैटेलाइट को लेकर गया। एक सैटेलाइट का नाम है EOS-02 जो पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन का काम करेगी और इसका वज़न लगभग 145 किलो है। और दूसरी सैटेलाइट का नाम है आज़ादी सैट जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जगह से लगभग 750 लड़कियों ने बनाया है और इसका वज़न 8 किलो है। लगभग 75 इसमें पेलोड है यानी कि कंपोनेंट है जिससे मिलकर ये पूरा का पूरा आज़ादी सेट बना है। तो ये दोनों सैटेलाइट स्पेस में गए, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी वो सब कुछ वैसा नहीं हुआ। रॉकेट के लॉन्च होने के थोड़े समय बाद ही जैसे ही रॉकेट का फ्यूल के तीनों स्टेज कंप्लीट हुए, जो फाइनल स्टेज में था, तो इन दोनों सैटेलाइट का संपर्क पृथ्वी से कट गया। और अब इसरो ने ये कहा है कि रॉकेट के फाइनल स्टेज से हमें डेटा लॉस देखने को मिला है। अब इसरो इस चीज़ को देखेगा कि क्या मामला है। लेकिन जब बाद में बात सामने आई, इसरो से सैटेलाइट नो लॉन्गर यूजेबल एज ऑर्बिट अचीव लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पर कोई सैटेलाइट का जो है यूज़ नहीं बचा, अब यहाँ पर कोई संपर्क नहीं हो पाया, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, यानी कि अब वो मिशन फेल हो चुका है SSLV का। 7 अगस्त का आर्टिकल है ये 3:30 बजे के आसपास का। तो यहाँ पर तब पता चल गया था कि अब जो है जो SSLV का जो पहली फ़्लाइट है वो फेल हो चुकी है। लेकिन इसके भी मायने बहुत है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये है वो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें होती है 3 स्टेज है, फ्यूल की स्टेज है ये, और जो चौथी स्टेज होती है वो तो पेलोड होता ही आपको पता है, जहाँ पर सैटेलाइट को रखा जाता है और फिर बाद में उसको ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर हम इस रॉकेट को देखें तो ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इस रॉकेट की विशेषता इसे खास बनाती है और वो विशेषता है कि ये छोटे सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंस्टॉल करता है। और ये कैसे काम करेगा और इसे सफलता कैसे मिलेगी, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसरो किसी अच्छे साल में पूरे साल में 5 या 6 लॉन्च करती ही है, जो अच्छा साल जाता है, वरना नॉर्मली 2 से 3 लॉन्च होते ही हैं। लेकिन कोई सा अच्छा साल चले जाए तो 5 या 6 हो जाते हैं लॉन्च।
और इसमें 2 रॉकेटों का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है PSLV और GSLV। PSLV का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसमें से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी हैवी पेलोड को लेकर जा सकता है। और इसके एक साल में 2, 3 या 5, 6 ही क्यों होते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम किसी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तैयार करेंगे तो उसमें 70 से 80 दिन लगते हैं लॉन्च को तैयार करने में ही। अब ये बात आप लोग और गौर कीजिए कि एक रॉकेट लॉन्च करने में 70 से 80 दिन तक तैयारी करनी पड़ती है। कई सारे लोग एक जगह पर काम करते हैं, असेंबली लाइन में काम करते हैं, असेंबल करते हैं और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर इसरो कोई कमर्शियल सैटेलाइट को भी लॉन्च करे तब भी इस लॉन्च की कॉस्ट नहीं निकलती है। लॉन्च करने में पैसा दिया जाता है ना कि आप हमारा सैटेलाइट ले लो और इसको लॉन्च कर दो और बदले में हम आपको जो है लॉन्च करने का पैसा दे देंगे। तो वो पैसा भी इतना सफिशिएंट नहीं था कि उस फ्लाइट को पूरा करने में काम आ सके, तो यहाँ पे लॉस में जा रहा था ये। लेकिन अब SSLV के आने पर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर PSLV या GSLV को लॉन्च करने में 70 से 80 दिनों का समय लगता था, तो SSLV में यही टाइम बहुत कम हो जाएगा और शायद 3 दिन से भी कम समय में SSLV लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि जहाँ पर 70 से 80 दिन लगते थे एक रॉकेट को तैयार करने में लॉन्च से पहले, तो वहीं इस SSLV को तैयार करने में 3 दिन भी नहीं लगेंगे। और इतना ही नहीं, जहाँ पर इसको असेंबल करने में सिर्फ 2-3 दिन ही लगेंगे तो इसको लॉन्च करने की लागत भी कम आएगी। यानी कि 2-3 दिन में, यानी कि जहाँ पर 70 से 80 दिन तक तैयारी करनी पड़ती है तो 70 से 80 दिन तक तैयारी करने में लॉन्च भी ज़्यादा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी लॉन्च करने की। लेकिन SSLV में 2 से 3 दिन तक तैयार हो जाएगा, तो इसमें जो कॉस्ट है कि वो बहुत कम आ जाएगी। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि जहाँ पर PSLV या GSLV जो बाकी के जो दूसरे रॉकेट है उसको लॉन्च करने में जो कॉस्ट आती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर लगती है, लेकिन अब SSLV को लॉन्च करने में इसका 1/10 ही लगेगा, यानी कि 10%। जहाँ पर पहले अगर $100 मिलियन अगर GSLV या PSLV को लॉन्च करने में लग रहा है तो वहीं पर 1/10 लगेगा इसका, यानी कि $10 मिलियन में ही काम हो जाएगा, यानी कि बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। और ये रॉकेट 500 किलो तक का वज़न उठा सकता है और इसे लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ सकता है। सबसे सही जगह होती है ये किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए और उसको ऑपरेट करने के लिए। वहाँ पर कंट्रोल में भी रहता है और सही से काम भी करता है, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन भी करता है वहाँ से सैटेलाइट। और इस रॉकेट के आने से इसरो का जो लॉन्च रेट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। जहाँ पर नॉर्मली इसरो एक साल में 2 से 3 लॉन्च ही करता है, तो कोई साल अच्छा चला जाए तो वहाँ पे 5-6 भी कर लेता है, लेकिन SLSLV के जरिए एक साल में इसरो 50 से लेकर 60 लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि हर हफ्ते एक लॉन्च, जो बेहद ही बहुत ज़्यादा है। और इससे इसरो अनगिनत सैटेलाइटों को स्पेस में भेज सकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आने वाले वक्त के बारे में ये क्यों कहा जा रहा है कि आने वाला वक्त स्मॉल सैटेलाइट का है, तो देखिए 1000 किलो तक के सैटेलाइट को हम छोटे सैटेलाइट कहते हैं और ये छोटे सैटेलाइट अक्सर हम किसी के बड़े सैटेलाइट के साथ ही लॉन्च करना पड़ता है। और बड़े सैटेलाइट होते हैं एक साल में 2 से 3 बार लॉन्च, तो छोटे सैटेलाइट को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है कि जब बड़े सैटेलाइट लॉन्च होंगे तो ही उनका नंबर आएगा, तो ही वे उनके साथ लॉन्च होंगे, वरना अकेले में नहीं लॉन्च होंगे छोटे सैटेलाइट। और अगर हम बात करें सैटेलाइटों की, जो जब स्पेस सेक्टर की शुरुआत हुई थी तो कई सालों में एक सैटेलाइट ही लॉन्च किया जाता था। जो बड़े सैटेलाइट होते थे ये अक्सर सरकारी सैटेलाइट होते थे जो किसी मिलिट्री के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और नेविगेशन के पर्पस के लिए छोड़े जाते थे। लेकिन धीरे धीरे सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होती रही और पहले जहां 1 या 2 साल में एक बार ही सैटेलाइट लॉन्च होते थे, वही बाद में ये सैटेलाइटों की लॉन्च करने की जो रफ्तार है वो बढ़ती गई। लेकिन जहाँ पर पहले सरकारें ही सैटेलाइटों को लॉन्च करती थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी है और तकनीक भी यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुकी है। तकनीक और इंटरनेट के विकास ने बहुत सारे व्यापार, ई-कॉमर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ज़रूरत महसूस हुई। और इतना ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी और लेबोरेटरी ने भी कई सैटेलाइटों को छोड़ना शुरू कर दिया और ये सभी सैटेलाइटें छोटी सैटेलाइटों की कैटेगरी में आती है। और इतना ही नहीं, पिछले 8 से लेकर 10 सालों में तकनीक इतनी ज़्यादा डेवलप हुई है कि यहाँ पर छोटे सैटेलाइटों की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको भी पता है कि छोटे सैटेलाइटों की मांग क्यों बढ़ी है, और वो है इंटरनेट का विकास, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये हैंडल करना, इंटरनेट के ज़रिए सामान करना, इंटरनेट के ज़रिए कोई काम करना, बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो गया इंटरनेट। तो यहाँ पर छोटे सैटेलाइटों की मांग बहुत ज़्यादा हो गई है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहकर काम कर सके और यहाँ पर इंटरनेट के ज़रिए सारी चीज़ें कर सके। और इतने सारे सैटेलाइट लॉन्च को देखते हुए जो सैटेलाइट बनाने वाले लोग हैं उनको इतना लंबा इंतज़ार करना पसंद नहीं है, वरना तो उनका प्रोजेक्ट ही डिले हो जाएगा अगर वो इतना इंतज़ार करेंगे। तो भाई
हमें अगर अगले दिन सैटेलाइट लॉन्च करना है तो हमें किसी बड़े सैटेलाइट लॉन्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि हम किसी और के पास चले जाएँ। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है सैटेलाइट लॉन्च करने की, और सैटेलाइट बनाने वाले ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पसंद भी नहीं करते हैं, और लॉन्च करने की जो हाई कॉस्ट है लोग उसको भी पे नहीं करना चाहते हैं। और इसी को देखते हुए बहुत सारी कंपनियां कॉन्स्टेलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट बना रही है जिसे स्पेस में छोड़ा जा सके। और आपको तो एलन मस्क की कंपनी स्टार लिंक स्पेस एक्स के बारे में तो पता ही है, वो भी अपने सैटेलाइट ग्रुप में छोड़ती है और वो एक प्राइवेट कंपनी है, और इसके लिए वो खुद के बनाए हुए रॉकेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे रॉकेट की ज़रूरत महसूस की गई जो कम समय में ज़्यादा लॉन्च कर सके, और इसके अलावा वो सैटेलाइट ज़्यादा खर्चीला भी ना हो और सस्ते में ही सैटेलाइट को लॉन्च कर दे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो इसरो जैसी स्पेस एजेंसी है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, और इस चीज़ से इसरो जैसी स्पेस एजेंसी कमाई भी कर सके। तो ऐसे में इसरो का बनाया गया SSLV बेहद ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है, जो ना सिर्फ सस्ते में लॉन्च किया जा सकता है बल्कि नॉर्मल लॉन्चिंग में जो कॉस्ट आती है SSLV उसके 10% में ही ऑपरेट हो जाता है, 10% में ही ऑपरेट कर देता है, लॉन्च कर देता है। और इतना ही नहीं, अभी हाल ही में भारत ने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया है, जिससे अभी के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए रॉकेट तो नहीं बनाए हैं। अभी तो रॉकेट सिर्फ इसरो के पास ही है, लेकिन बाकी की जो तीनों कंपनियां प्राइवेट है वो अपना खुद का रॉकेट को डेवलप कर रही है ताकि वो भी सैटेलाइट लॉन्च कर सके रॉकेट के ज़रिए। और आप देख सकते हैं स्काई रूट एरोस्पेस, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, साउंडिंग रॉकेट, ये भारतीय कंपनियाँ ही हैं जिनके पास अभी रॉकेट तो नहीं है लेकिन वो रॉकेट को डेवलप कर रही है ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके और जो लॉन्चिंग है वो कर सके सैटेलाइटों की। और आने वाला समय छोटे सैटेलाइटों का है जो SSLV जैसे रॉकेट ही उसको अंजाम दे सकते हैं। ये छोटे सैटेलाइटों के लिए ही बनाया गया स्पेस क्राफ्ट है जो छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च करने में बेहद ही काम आने वाला है, और आने वाला समय भी छोटे सैटेलाइटों का है। आपके इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।